नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में, है ना। इससे पहले हम मेंसुरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने स्क्वायर के बारे में पढ़ा था, वर्ग के बारे में, उसके परिमाप के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में, आयत के बारे में। उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे। आज हम वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। किसी वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखो, कोई वर्गाकार खेत है, उसकी भुजा दे रखी है हमें 45, तो खेत का क्षेत्रफल। अब हमें तो पता है ना कि जो वर्ग होता है, हमने क्या पढ़ रखा कि वर्ग की तो सारी साइड इक्वल होती है। ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी और ये भी ए होगी, तो ये क्या होता है, वर्ग होता है। अब उन्होंने दे रखी भुजा, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, है ना। यही तो हम करते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग, है ना। भुजा का वर्ग या फिर ए स्क्वायर। भुजा कितनी दे रखी है 45, तो हम लिख देंगे 45 का स्क्वायर। 45 का स्क्वायर, अब 45 का स्क्वायर हम करते हैं तो हमारा आता है 2025, यानी कि 2025, ठीक है, वर्ग मीटर। ये लगाना ना भूले, ठीक है। अब हमने क्या करा, उन्होंने बोला था कि वर्ग की भुजा इतनी दे रखी, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हमें तो पता था क्षेत्रफल का फॉर्मूला भुजा का वर्ग यानी कि ए स्क्वायर, तो हमने इजीली निकाल दिया। 45 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। नेक्स्ट है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 60 एयर है, 16 एयर है, उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर एयर दे दिया है ना, और हम क्या करते हैं, कभी भी हमारा सवाल होता है तो हम वर्ग मीटर में करते हैं, तो हमें एयर को वर्ग मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये था ना 60 एयर, तो हम इसको चेंज करेंगे वर्ग मीटर में, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1600, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 1600 वर्ग मीटर। अब हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल तो वर्ग मीटर में होता है। हमें क्या ज्ञात करना है, उसकी भुजा ज्ञात करनी है, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, यानी कि भुजा का वर्ग होता है। और ये क्या दे दिया हमें, क्षेत्रफल कितना दे दिया है 1600 वर्ग मीटर। हमने कुछ नहीं करा, यहाँ पर दे रखा था क्षेत्रफल 16 एयर, तो एयर को हम पहले वर्ग मीटर में चेंज करेंगे, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या 1600 वर्ग मीटर। अब उन्होंने क्या दे रखा था, क्षेत्रफल, तो हमने लिख लिया वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 1600। मैंने डायरेक्ट ए स्क्वायर लिख दिया, पर आप अगर लिख सकते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 1600। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, और 1600 तो हमारा हो गया ऐसा कैसे ही। अब ये ए स्क्वायर है ना, तो हम इसको स्क्वायर को हटाते हैं, तो ये हमेशा चीज़ें कहाँ जाती है, अंडर रूट में, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो वर्गमूल कैसे निकालेंगे हम, 16 किसका होता है, 4 का होता है, और यहाँ 2 जीरो है तो कैसे, 1 जीरो बाहर आ जाएगी, तो ये हो गया हमारा 40 क्या हो गई, उसकी भुजा, किसकी, वर्ग की। समझ में आया ना आपको। हमें क्षेत्रफल दे रखा था, तो हमने क्षेत्रफल लिखा 1600, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, तो हमने लिख दिया ए स्क्वायर। अब ये स्क्वायर यहाँ से हटा, तो इसके ऊपर वर्गमूल लग जाएगा, अंडर रूट में चला जाएगा। हम 1600 का वर्गमूल निकालेंगे तो 40 कैसे निकाला, 16 का 4 और डबल जीरो की 1 जीरो कम हो गई, है ना। अब नेक्स्ट है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है, उसके विकर्ण की माप ज्ञात कीजिए। अब देखो, विकर्ण की माप ज्ञात करना है, तो हमने एक फॉर्मूला मैंने आपको वीडियो में बताया था, पता है, सेकंड नंबर का जो मेंसुरेशन का वीडियो था, सेकंड पार्ट था, उसके अंदर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। कैसे बताया था, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का। देखो, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का वर्ग बटे 2। अब देखो, वर्ग का क्षेत्रफल उन्होंने दिया 256, तो हमने लिख दिया। हम क्या कर रहे हैं, ये फॉर्मूला हमने याद कर लिया था, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का वर्ग बटे 2। जब भी विकर्ण देना या विकर्ण की माप पूछे, तो आपको ये वाला फॉर्मूला ये लगाना पड़ेगा। कौन सा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का वर्ग बटे 2। तो विकर्ण कितना है, क्षेत्रफल कितना है 256, तो हमने लिख दिया। विकर्ण का वर्ग, तो विकर्ण तो हमारे पास है ही नहीं, तो जो चीज़ है ही नहीं उसको हम ऐसे कैसे लिख देंगे, बटे में 2 है, तो हमने 2 लिख दिया। अब देखो, ये 2 डिवाइड में है, जब ऊपर जाएगा तो काय में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 256 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये विकर्ण तो हमारा ऐसे के ऐसा ही रह जाएगा। अब हमने जब 256 को
सॉरी विकर्ण का वर्ग है ना। अब या तो हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं डायरेक्ट 256 को 2 से। अगर हम करेंगे तो देखो हम यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं, अगर हम नहीं भी करेंगे तो ये विकर्ण को जब हम यहाँ से 2 हटाएंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, अंडर रूट में। और इसी तरीके से अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो देखो ये जो विकर्ण का जो अंडर रूट है, यहाँ ये जो स्क्वायर है ये हटेगा तो ये अंडर रूट में चला जाएगा 256 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ये विकर्ण ऐसा कैसा है ना, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ से वर्ग हटा दिया। अब हमें पता है कि 256 का क्या होता है 16, तो हमने 16 तो ले लिया। और 2 का क्या होता है, 2 का तो कोई वर्गमूल ही नहीं होता है, इसका निकलता नहीं है, तो √2 ऐसा के ऐसा ही हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा विकर्ण, ये हो गया हमारा आंसर। अगर हम 256 को 2 से मल्टीप्लाई करते तो वो स्टेप बढ़ जाती, मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमारा आंसर आता तो हमें √2 बाहर निकालना ही पड़ता, इसलिए हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। वापस से हम देखेंगे किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है, तो क्षेत्रफल हमें दे रखा है, चलो अच्छी बात है। उसके विकर्ण की माप ज्ञात करना, तो जब भी विकर्ण वाला पूछा हो और क्षेत्रफल दे रखा हो तो हमें तो पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल का एक और फॉर्मूला होता है, कौन सा, विकर्ण का वर्ग बटे 2। तो हमने लिख लिया वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का वर्ग बटे 2। अब क्षेत्रफल कितना है 256, हमने लिख लिया। विकर्ण का वर्ग ऐसा कैसा ही, 2 ऐसा कैसा ही। अब हमने क्या करा, ये 2 डिवाइड में था तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो गया, 256 को मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया 2 से। और विकर्ण का वर्ग ऐसा कैसा ही। अब ये वाला वर्ग जब हटता है तो यहाँ क्या हो जाता है, वर्गमूल लग जाता है, अंडर रूट में आ जाता है। अब जब 256 का हमने वर्गमूल निकाला था 16 और ये 2 बचा था, तो 2 का तो वर्गमूल निकलता नहीं है, तो 2 हमने ऐसा के ऐसा ही ले लिया, तो ये क्या आ गया हमारा विकर्ण। ठीक है, आज दोस्तों ये 3 सवाल थे आपके लिए, आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जो लेकर आऊँगी उसमें आपको वृत्त के बारे में बताऊँगी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का व्यास, वृत्त की परिधि, और उसके सवाल हम करेंगे। ठीक है।